क्या कहेंगे इसको? क्या है कि मैं समझता हूँ कि हमको ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी जो जनता है तो टोरेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर जो सिविक्स नीड है उसके बारे में न बोलते हुए वो टोरेंट के ही मसले को लेकर आते हैं। तो उनको हम लोगों ने क्या जवाब देने का? ये सब ऐसा प्रॉब्लम टोरेंट ने क्रिएट किया है और महावितरण की वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमको भी रास्ते पर आना जरूरी है और नई रास्ते पर नहीं जमा तो हम लोग कोर्ट में तो इसके खिलाफ तो जाएंगे ही, क्योंकि इन्होंने जो जाति शुरू की है। मैं तो पहले से ही शुरुआत से ही कह रहा था कि टोरेंट जब आएंगी तो वो अपना रूप दिखाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे। टोरेंट के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या है कि मैं समझता हूँ कि हमको ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी जो जनता है तो टोरेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर जो सिविक्स नीड है उसके बारे में न बोलते हुए वो टोरेंट के ही मसले को लेकर आते हैं। तो उनको हम लोग ने क्या जवाब देने का? ये सब ऐसा प्रॉब्लम टोरेंट ने क्रिएट किया है और महावितरण की वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमको ही रास्ते पर आना जरूरी है और नई रास्ते पर नहीं जमा तो हम लोग कोर्ट में तो इसके खिलाफ तो जाएंगे ही अभी, क्योंकि इन्होंने जो जाति शुरू की है। मैं तो पहले से ही शुरुआत से ही कह रहा था कि टोरेंट जब आएंगी तो वो अपना रूप दिखाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि अगर सबसे भिवंडी का अगर सफर अगर कोई कंज्यूमर हूँ टोरेंट का तो मैं हूँ। मुझे मालूम है हमारा पिताजी के नाम से वहाँ पर घर है, तो वहाँ पर टोरेंट ने जो हमारे ऊपर जाति की है वहाँ पर बाकायदा उन्होंने गुनाह भी दाखिल किया था, एफआईआर भी दाखिल किया था। तो ये टोरेंट ऐसा किसी को छोड़ने वाले में से नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी, ये फ्रेंचाइजी है, ये तुमको सहानुभूति कभी देगी नहीं है। ये यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ आज MSDCL जो महावितरण के लोगों को आज जितना स्टाफ ये टोरेंट को मिला है उतना स्टाफ अगर हमारे महावितरण को मिलता था, समझो वसूली के लिए उतना स्टाफ, लोगों की सर्विस देने के हिसाब से उतना स्टाफ, अगर ये सब चीजें अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जब महावितरण को मिलता तो आज मैं समझता हूँ कि महावितरण भी टोरेंट से भी ज्यादा वसूली कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टोरेंट को ही लाना है, टोरेंट को ही हमें यहाँ पर ये करना है, यही सब चल रहा है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग टोरेंट के विरोध में यहाँ पर आते हैं और हमें कंप्लेंट करते हैं। मैं समझता हूँ कि टोरेंट के बारे में हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अभी। तो ये पीडी का जो मसला है ये इन्होंने निकालना ही नहीं होता। पीडी का मसला बोले तो ये MSDCL के टाइम से ही चल रहा है। अगर तुम्हारा मीटर पीडी हुआ है, उसके बाद में तुम्हारा मीटर लगा है, उसके बाद में ग्राहक ने बिल भी भरा है, तो अभी तुमको पीडी निकालने का सवाल क्या? अगर पीडी तुम निकाले है, परमानेंट डिस्कनेक्शन किया हुआ तुम्हारा कनेक्शन था, अगर थकबाकी थी और परमानेंट डिस्कनेक्शन किया है तो उसके बाद में अगर तुमको वो डिस्कनेक्शन के बाद अगर तुमको ये करने का है तो वो MSDCL के जो अधिकारी लोग हैं उनको यहाँ बुलाओ पहले, और वो बाद में जो मीटर लगा है वो वहाँ पर जेई ने कोटेशन मंजूर करके दिया है, फिर डिप्यूटी ने मंजूर करने के बाद वो मीटर लगा है, पीडी के बाद का जो मीटर लगा है। तो अभी जब सही तरीके से चल रहा है तो ये सब पीडी के 1 लाख नोटिस भेजा है लोगों को, 1 लाख मसले पीडी के टोरेंट वालों ने निकाला है। ये इनको अधिकार दिया किसने? ये टोरेंट वाले को। पहले तो ये जो टोरेंट वालों ने ये पीडी के मसले चालू किए ये पहले बंद करो, ये नोटिस दिया है ये बैक ले लो। अगर ये नहीं किया तो आज मैं समझता हूँ कि पब्लिक पूरी गुमराह की रास्ते पे उतरेंगी। ये पीडी की वजह से ये पीडी भरा नहीं तो मीटर काट देते, लाइट काट देते। लाइट काटने के बाद आदमी क्या सोचता है कि लाइट नहीं है तो ज्वाइन कर देता है, और ऐसा है कि लाइट काटने के बाद इन लोग बोलते भी नहीं घर में कि लाइट काट दिए, सीधा निकल जाते, वो पौती मीटर के ऊपर रख के निकल जाते। तो आदमी सोचता है लाइट गई है तो आदमी सोचता है कि लाइट गई है, तो फिर वो बाद में मालूम पड़ता है कि उसको वो मीटर काट के गए, लाइट काट के गए। तो आदमी ज्वाइन करता है, वो कंज्यूमर ज्वाइन करता है, तो फिर बाद में उसके ऊपर आके चोरी का ये करके एफआईआर दाखिल किया जाता है, गुना दाखिल किया। एक मसला मैं आपको बताता हूँ। ये मई में इनका मीटर जला हुआ था, ये मई में जला होता मीटर,
और इन्होंने समझो ना बाद में मई में इन्होंने कंप्लेंट किया था कि हमारा मीटर जला हुआ है, आके देख लो, मीटर चेक कर लो। लेकिन वहां पर उन्होंने सुनवाई न करते हुए डायरेक्ट उन्होंने ये आपको बता दूं क्या, 13/9/2021 को जाके उन्होंने ये उनके मीटर के ऊपर पावती रख दिया उनका डिस्कनेक्शन करके, और उनके ऊपर ये FIR दाखिल किया। तो अगर तुम्हारे पास हमने तकरार किया है, अगर तुम उस तकरार की दखल नहीं लेते हुए डायरेक्ट अगर तुम इसके ऊपर ये कंज्यूमर के ऊपर गुना दाखिल करते तो किस बेस के ऊपर आप गुना दाखिल करते? अगर कंज्यूमर की अगर तुम कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट तुम गुना दाखिल करेंगे तो ये तो सरासर जाती है। इसके लिए मैं सभी हमारे जो लोग हैं मुमरा के, उनको मैं कहता हूं कि टोरेंट के खिलाफ अभी बहुत हमारे को लड़ाई लड़नी जरूरी है। इसके लिए अगर मेरे को कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा। और ये टोरेंट के लिए ये जो पीडी का मसला है टोरेंट ने उठाया, टोरेंट को ये पीडी का मसला उठाने के लिए अगर पीडी जो डिस्कनेक्शन हुए, परमानेंट डिस्कनेक्शन हुए, इनको अगर तुमको फिर से अगर उठाने का था तो MSDCL के जो महावितरण के लोग थे, जेई था, और जहां वहां पर जो जिन्होंने मंजूर किए थे नए मीटर या पीडी किए थे, उनको बुला के उन्होंने जो पैसे लिए हैं नए मीटर के, वो पैसे लोगों को वापस कराओ, फिर पीडी का मसला तुम उठा लो। मैं ये कहना चाहता हूँ। से अलग से पैसा लिया गया है 4,970 रुपये, उसके बाद में 1,200 रुपये हमारे से लिए। A3, A4, 3 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, 5 नंबर बिल्डिंग, इन सबों BSUP ने इन सबों को मीटर लगा के मिले, नए मीटर लग के मिले। जब हम लोग पहुंचे, हम लोग ने जाने के बाद में जब वहां पे देखे बिल एक्स्ट्रा पड़ा है पहले से, कुछ 2009 के मीटर है, कुछ 2013 के। 13 में तो हम पहुंचे ही नहीं थे BSUP में, हमारे पास में अलॉटमेंट ही 15 का है। 16 में हम लोग वहां पे पहुंचे, 1 साल बाद, 1 साल तक का गोसावी साहब ने हम लोग को चाबी नहीं दी। उसके बाद में जैसा तैसा करके राजन भाई के बोलने के ऊपर हम लोग को चाबी मिली। हम लोग जाके चाबी लेके दरवाजा खोले, पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारे 42 लोग थे और पहले भी कुछ लोग थे। वहां जब हम लोग गए तो वहां पे हम लोग को बिल मिले दरवाजे के अंदर 30,000, 35,000, 40,000, ये बिल्कुल भरे। और उसके बाद में हम लोग जब BSUP में गए, हम लोग ने बताया, उन लोगों ने MSCB के पास में यहाँ पे लेटर दिया। हम लोग MSCB में आए, गोसावी MSCB के गोसावी साहब थे, उनने आके सर्वे की। सर्वे में ये पता चला कि रीडिंग वहां पे 0 बता दी, लेकिन बिल 35,000 रुपये। आज टोरेंट आके हमको बोलती है कि ये 1 लाख रुपए बिल है, ये 4,000 अपना 2 लाख रुपए बिल है। लोगों के 1-1 लाख 70-70 हजार, 50-50। एक लेडीज के 2 घर जो 2 माले के ऊपर है, उनको 2018 में अलॉटमेंट मिला। अलॉटमेंट मिलते के साथ में उनके घर में घुसे तो 4,90,000 और 5,20,000 रुपए का बिल मिला। ये कौन भरेगा? और वो पीडी हुए। आज पीडी के टोरेंट वाले लोग पीडी के बिल भेज रहे और बोल रहे कि नहीं भाई ये पैसा भरना ही पड़ेगा। तो ये हम क्यों भरे? हमारे को तो सबको लिख के दिया है ना कि भाई गरीब लोग है, गरीब लोगों को हम लोगों को घर मिला ना, कि सब मालदार थे कि 5-5 लाख रुपए का बिल भरेंगे, हम लोग 1-1 लाख रुपए का बिल भरेंगे। और ये बिल टोरेंट जो वसूल कर रही है, जब MSCB का बिल है और MSCB ने पीडी कर चुकी है, तो टोरेंट वसूली क्यों कर रही है? डिमांड्स क्या है आपकी? क्या हमारी ये डिमांड है, हमको अभी लेटेस्ट हम लोग चलो भाई बिल के पैसे, मीटर के पैसे भरने तैयार है, हमको मीटर लगा के दे दे। हम तो चाह रहे कि हमारे क्लियर हो, लेकिन ये पहले के पीडी है और पीडी ये बोलेंगे साहब लोग कि नहीं पहले के पीडी के पैसे भरो। आज कुछ लोगों ने हमारे बिल्डिंग के अंदर भाई नए मीटर कैसा वैसा पैसा खिला के 20,000 बिल था तो 10,000 दे दिए, 40,000 था तो 20,000 दे दिए। उन लोगों को भी आज दो बिल आ गए, रनिंग बिल भी आ गया और पिछला पीडी का वो भी आ गया कि भाई पिछला भी 70,000 है, 40,000 है, जिसका 30,000 है वो भी भरो और नया भी भरो। ये पिछला बिल वसूल क्यों कर रही है टोरेंट कंपनी? टोरेंट कंपनी को क्या राइट है पिछला बिल वसूल करने? जो मामला दर्ज हो रहा है उसको लेकर क्या कहो?